आरएसएस के चीफ मोहन भागवत का बड़ा बयान मस्जिद और मंदिर की कंट्रोवर्सी को लेकर। उन्होंने कहा कि मस्जिद के नीचे मंदिर को ढूंढना छोड़ दें आप, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 भी यह कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले जो भी मस्जिद, जो भी मंदिर जहां पे है उसे रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। वही बात आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जी ने भी कही कि मस्जिद के नीचे मंदिर को तलाश करना छोड़ दें। और जिस तरीके से देश के अंदर ये कंट्रोवर्सीज बन रही हैं और हिंदू सेना हमेशा नई नई अर्जियां लोकल्स कोर्ट में जाकर दायर कर रहा है, और उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है पूरे नेशन वाइड कि किसी भी तरीके से किसी भी लोकल कोर्ट को अब ये इजाजत नहीं है कि वो कोई भी नई अर्जी कबूल करे या किसी भी नई अर्जी को जो है वो एंटरटेन करे। वैसे ही आरएसएस के चीफ मोहन भागवत का भी बड़ा बयान आ चुका है। उन्होंने कहा है कि किसी भी मस्जिद के नीचे किसी भी मंदिर को लेकर ये जो खोदने वाला काम है ये बंद कर दिया जाए और तुरंत इसके ऊपर जो है वो रोक लगा दी जाए, और इस तरीके से देश के अंदर सेकुलरपन को खत्म करने की कोशिश न की जाए। ये एक वेलकम स्टेप है आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जी का, जिन्होंने मस्जिद और मंदिर की कंट्रोवर्सी को लेकर क्लियर कट अल्फाजों में यह कहा है कि किसी भी मस्जिद के नीचे कोई भी मंदिर नहीं है, और इस तरीके की चीज को लेकर ये टटोलना या खंगालना या फिर खोदना जो आपने शुरू किया हुआ है इसे तुरंत बंद करवाया जाए, और फौरी तौर पे कहीं पे भी अगर ऐसी कोई चीज है तो उसे वक्ती तौर रोक लगाई जाए। अब आरएसएस भी और आरएसएस के चीफ भी ये महसूस कर रहे हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो है वो कानून वो हम सब के लोगों, हम सब आम शहरियों के लिए बहुत अहमियत रखता है। और दोस्तों, मैं दिन अव्वल से आप सभी लोगों को यह कह रहा था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 बार बार ये कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 से पहले जो मस्जिद मंदिर जहां पे है उसे रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। सेक्शन 2 और 3 में भी लिखा हुआ है, एक्सेप्ट सेक्शन 5 वो सिर्फ राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के लिए था, वहां पे इस कानून को इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा। उसके सिवा इस कानून को हर जगह इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो फिर इस कानून को नजरअंदाज करना या इस कानून को इंप्लीमेंट ना करना यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसीलिए हालिया ही दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने भी पूरे देश के अंदर यह कहा कि जनाब किसी भी लोकल कोर्ट को इजाजत नहीं है कि वो कोई नई पिटीशन या कोई नई अर्जी को एंटरटेन करे या खुद किसी भी तरीके से कोई फैसला दे या कहीं पे भी किसी भी सर्वे का ऑर्डर जारी करे। और वैसे ही आरएसएस के चीफ जो मोहन भागवत हैं, इन्होंने भी क्लियर कट आज कहा है कि जनाब आप मस्जिद के नीचे मंदिर को खोदना बंद कर दें और मस्जिद के नीचे मंदिर को ढूंढना बंद कर दें आप। यानी कि आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जी भी ये समझते हैं कि देश के अंदर जो सूरत हाल बनी हुई है और जिस तरीके से हिंदू मुसलमान का एक अच्छा भाईचारा है, इसमें कहीं ना कहीं नुकसान पहुंच सकता है। क्योंकि 15 अगस्त 1947 से पहले की जो चीजें हैं जो जहां पे हैं उसके लिए एक संविधान के अंदर कानून बना है जिस कानून का नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, और 1991 उस कानून को आप पढ़ सकते हैं। उस कानून में अलल ऐलान ये लिखा हुआ है कि 15 अगस्त 1947 से पहले जो मस्जिद मंदिर जहां पे है वो वहीं पे रहेगा। अब कई सारे मुस्लिम अगर ये दावा करें कि मंदिर के नीचे मस्जिद थी या मस्जिद के नीचे मंदिर था तो ये एक नई कंट्रोवर्सी है। इस कंट्रोवर्सी में हिंदू मुसलमान की जो आपसी ताल्लुकात हैं, जो भाईचारा है, उसको नुकसान पहुंच सकता है। बीइंग ए सेकुलर जर्नलिस्ट मैं भी यही मानता हूं कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं है और हर मंदिर के नीचे मस्जिद नहीं है। इसलिए मस्जिद और मंदिर की इस कंट्रोवर्सी को छोड़कर देश में डेवलपमेंट की बात करें, देश के अंदर जो डेवलपमेंट के एजेंडाज हैं उनके ऊपर काम करें और देश के अंदर जो डेवलपमेंट के एजेंडाज हैं उनको ही अप्रिशिएट करें। दोस्तों, अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं तो आप इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि आरएसएस के मोहन भागवत जी तक पहुंचे और वो भी ये महसूस करें कि अगर वो अच्छा स्टेप लेंगे, अगर वो कोई अच्छी बात कहेंगे तो पूरा देश उन्हें अप्रिशिएट करेगा। अगर वो कोई अच्छी चीज कहेंगे तो आरएसएस को भी मुसलमान जो है वो अप्रिशिएट कर सकते हैं। अगर आरएसएस भी अच्छे फैसले लेगा, अगर उनकी बातों में भी अच्छी जो है वो एक सोच समझ होगी, जैसे आज आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने कहा, उन्होंने क्लियर कहा। इसके ऊपर कल से काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे भी, नेशनल टेलीविजन के ऊपर भी डिबेट्स शुरू हुई हैं। उन्होंने क्लियर कहा कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं है और आप मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना बंद कर दें। ये आरएसएस के चीफ कहते हैं मोहन भागवत, सबसे बड़े हैं आरएसएस के अंदर वो, और इस वक्त आरएसएस के अंदर उनका एक बहुत बड़ा नाम है
और उनका एक बहुत बड़ा काम है। अगर वो ये कह रहे हैं तो इससे आप समझ सकते हैं कि हर आम इंसान ये सोचने पे मजबूर हो सकता है कि आरएसएस के लोग भी अब ये नहीं चाहते हैं कि मस्जिदों के नीचे मंदिर या मंदिरों के नीचे मस्जिद ढूंढी जाए, बल्कि इस एजेंडा को छोड़कर, इस मस्जिद मंदिर की कंट्रोवर्सी को छोड़कर किसी और चीज के ऊपर फोकस किया जाए, देश की तरक्की पे फोकस किया जाए, देश के हक में जो है वो फोकस किया जाए। तो मैं तो यह महसूस करता हूं कि अगर आरएसएस के चीफ का यह बयान है तो इस बयान के ऊपर जो है वो कम से कम एटलीस्ट हम लोगों को भी सोचने की जरूरत है और आपको भी सोचने की जरूरत है कि मोहन भागवत ने जो ये बात कही है, ये बात बिल्कुल सही बात है और इस बात में वजन भी है और इस बात में ताकत भी है। लिहाजा करके मैं आम शहरियों से मोहतबाना गुजारिश करूंगा कि आप इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करें ताकि आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जी तक पहुंचे। और आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने कहा है कि आप मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना बंद कर दें। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो है वो कानून बनाया है, वो कानून सिर्फ इसी चीज के लिए बना है कि मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं ढूंढा जाएगा, बल्कि मस्जिद अपनी जगह रहेगी और मंदिर अपनी जगह रहेगा। तो ये एक बड़ा अच्छा वेलकम स्टेप है, हम इस स्टेप को अप्रिशिएट करते हैं और इसी तरीके से हिंदू मुसलमान की कंट्रोवर्सी से बाहर निकलकर देश की तरक्की के लिए हम सबको सोचना चाहिए। और कहीं ना कहीं हम सब लोग हिंदुस्तान के रहने वाले हैं तो हमें अपने मुल्क से प्यार होना इंतहाई बहुत जरूरी है। अपने वतन के साथ मोहब्बत होना हमारे लिए जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इस देश के रहने वाले हैं और ये देश हमारे साथ जुड़ा हुआ है और हम इस देश के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए हिंदू मुसलमान की इस कंट्रोवर्सी को खत्म किया जाए और कहीं ना कहीं जो है वो आपसी ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए इस तरीके की बयानबाजी जो मस्जिद और मंदिरों को लेकर हो रही है उस पर भी रोक लगाई जाए। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।